चलिए भैया आगे देखते हैं। जैसे हम लोगों ने वहाँ तक बात कर लिया था प्रोनाउन के बारे में। अब यहाँ देखते हैं कि प्रोनाउन के जो होते हैं 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार होते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। इम्पैथिक प्रोनाउन EMPHATIC प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। DEMONSTRATIVE प्रोनाउन, संकेतवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। और इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चय सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। इंट्रागेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ देखिए जैसे जो दिए हैं सबका अलग अलग कार्य है। जैसे अब यहाँ पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ व्यक्तिवाचक, किसी मतलब कि पर्सनल, जैसे कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारी पर्सनल है, तो यहाँ किसी चीज़ के लिए जैसे कि ऐसा प्रोनाउन जहाँ पर्सनल चीज़ों के बारे में बताया जाए, जैसे पर्सनल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या किसी और दूसरे चीज़ों के बारे में बताया जाए, अधिकार के बारे में बताया, उसके अधिकार के बारे में बताया जाए, सब्जेक्ट के अधिकार के बारे में बताया जाए, ऑब्जेक्ट के अधिकार के बारे में बताया जाए, पर्सनल, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गए 8 प्रोनाउन। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन पहला जो है हम लोग का पर्सनल, हम लोग यहीं से चालू करते हैं। ठीक, अब ये इसमें होता क्या है, जैसे कि अब इसमें जो है कि ऐसा प्रोनाउन जिसमें ऐसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है भैया कर्म, कर्म या किसी तीसरी वस्तुओं के अधिकार की बात हो, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कह रहा है, मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म या किसी तीसरी वस्तुओं के अधिकार के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, या मतलब उसके मतलब वस्तुओं के अधिकार की बात की जाए, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है 3 प्रकार का होता है। तो अब ये चीज़, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें भी, जैसे वी, आई, यू,
इत्यादि हम कर सकते हैं। ठीक। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि जो कर्ता के अधिकार के बारे में बात करे उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। देखते हैं, हम क्या करेंगे। जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है, सब्जेक्ट की तरह होता है, जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसे क्या कहते हैं, उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल देखेंगे भैया। अब पहले यहाँ ये देखिए कि क्या कह रहा है कि जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह होता है, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब जैसे पर्सनल प्रोनाउन, अब यहाँ देखेंगे कि जैसे प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पर होता है। नाउन क्या होता है, संज्ञा। नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ नाउन की बात जो कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है। और इसमें बताया भी है कि जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट की तरह होता है या सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, ये चीज़, ये हमारा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब जैसे कि वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, यहाँ एकदम सिंपल, हमें कोई ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये समझना है बस क्या इसमें कहा है और क्या करना है, बस ये हमारा भी ये हो गया, बस बात खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए भैया हम लोग देखते हैं दूसरा। ये पर्सनल प्रोनाउन में चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन का दूसरा है, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन का दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जो कर्म के स्थान पर, हम ये कह सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, कि जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है, जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है, ऑब्जेक्ट की
तरह होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे राम जैसे, यहाँ ये ध्यान देना, जैसे अब इसमें ये कह रहा है कि जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है, सब्जेक्टिव में क्या बोला था कि जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और जब ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग। जैसे राम वाज विथ मी, राम वाज विथ मी। अब यहाँ हम ये ध्यान देंगे कि जो राम है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ये सब्जेक्ट है और नाउन। अब यहाँ वाज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जैसे कह सकते हैं। ये वर्ब भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये वर्ब भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, यहाँ ये वर्ब ही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो नियम होता है, जो नियम हमारा कहता है कि वाज और वर के साथ वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। अब अगर हम इसको, चलिए ठीक है, बिना वर्ब की, एक चीज ध्यान दीजिएगा, बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बन सकता है। पूरी धरती पर अगर आप कोई वाक्य बनाना चाहेंगे तो बिना वर्ब के संभव नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अब कहीं आप इसको छोड़ करके कहीं आप बताइए कि वर्ब है इसमें, आप बताइए वर्ब है इसमें, कहीं दिख रहा है आपको? ये क्या है हमारा? ये तो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है, और ये हमारा होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब ये होगा। हम इसके बारे में अब जब आगे बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, प्लेस ऑफ वैल्यू में, कि मतलब कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन कंजंक्शन है, कौन डिटर्मिनर है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन कंजंक्शन है, इन सब के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आगे चल के बताऊंगा। तो अभी इसको हम यहीं देखते हैं, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो हम लोग का काम यहीं है अभी। तो ये जो हमारा मी है वो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जैसे कह सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग को हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे गीता कॉल्स अस, जैसे गीता कॉल्स अस। अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है, अब जैसे गीता तो हमारा सब्जेक्ट हो गया है, अब ये देखिए ये वर्ब का 5वां रूप मिला हमको, ध्यान दीजिएगा। अब क्या ये वर्ब मानेंगे आप या इसको मानेंगे? और बिना वर्ब के पूरे वाक्य नहीं बन सकता है। पूरी धरती पर कितना भी प्रयास कर लीजिए, अगर बिना वर्ब के आप वाक्य बना देंगे, जो कहेंगे मैं सो हार जाऊंगा। ठीक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आशा है कि बाकी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और बाकी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।